हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? और आप सभी की परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज हम पाइप एंड सिस्टम की 5 से 6 क्लासें करने के उपरांत एक महामैराथन क्लास लेकर आ रहे हैं, जिसमें पाइप एंड सिस्टम से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर किया गया है, जिसको हम बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे और एक स्मार्ट ट्रिक के साथ तथा बिल्कुल कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक को हम अप्लाई करेंगे। और हमने जो सबसे ज़्यादा फोकस किया है इस क्लास में, वो किया है टाइम सेविंग अप्रोच पर, क्योंकि जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और हमने एग्ज़ाम के हिसाब से ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन को कवर किया है, जो कि हमारे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एनटीपीसी, जो कि बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम होता है रेलवे में, बैंक पीओ एंड क्लर्क दोनों के लिए, यूपीएससी, सीसेट और अदर स्टेट एग्ज़ाम्स जितने भी होते हैं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। और इस क्लास को उस हिसाब से बनाया गया है कि अगर इस क्लास को आपने अच्छे से कर लिया तो आपकी एग्ज़ाम में पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो अपने टाइम को वेस्ट न करते हुए अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, क्या रहा? 2 पाइप एक टैंक को 25 घंटे और 35 घंटे में भर सकते हैं। मान लीजिए एक टैंक लगा हुआ है और उस टैंक में 2 पाइप लगे हुए हैं अलग अलग। टैंक एक ही है। पहला पाइप क्या करता है, उस टैंक को, मान लो पहला पाइप है ए हमारे पास, वो 25 घंटे में टैंक को भर देता है। दूसरा पाइप है हमारे पास बी, और बी पाइप हमारा 35 घंटे में टैंक को भर देता है। जब दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, मान लीजिए किसी दिन हमने क्या काम किया, हमने दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया। क्या कर दिया? एक साथ खोल दिया। तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो इसके लिए हम सबसे पहले निकालते हैं इनका एलसीएम, जो कि क्या होता है, टैंक की कैपेसिटी, यानी टैंक की क्षमता। टैंक की हमारी क्षमता कितनी होती है? 25 और 35। 25 और 35 का एलसीएम निकालेंगे तो 25 और 35 का एलसीएम हो गया 175, जो मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा चुका हूं और मैं बार बार इनको अब नहीं टाइम वेस्ट करूंगा इनमें। अब ये आ गई हमारी 175 जो है, ये हमारा टैंक की क्या आ गई? कैपेसिटी। अब एक पाइप जो, अब हम अलग अलग दोनों पाइपों की कैपेसिटी निकालते हैं, यानी दोनों पाइपों की अलग अलग एफिशिएंसी निकालते हैं, कार्य क्षमता। जब 175 लीटर का कोई टैंक है और एक पाइप जो है 25 लीटर एक घंटे में भरता है, तो कितने घंटे लगाएगा वो भरने में? तो इसका हम 25 का 175 से भाग करेंगे तो 25 सत्ते 175। बी पाइप क्या करता है, वो 35 लीटर भरता है, तो बी पाइप क्या करेगा, 5 घंटे में पूरी भर देगा। 35 पंजे 175। ये क्या कहे, टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? किसको? दोनों पाइपों को। जब दोनों पाइपों का पूछा है तो दोनों पाइपों की क्या करेंगे, हम एफिशिएंसी जोड़ देंगे। तो दोनों पाइपों की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 7 + 5 बराबर के 12। जब दोनों पाइपों की एफिशिएंसी 12 है, अब 175 लीटर का टैंक 12 की एफिशिएंसी से भरा जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 175/12। नेक्स्ट,
बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। पाइप ए एक टैंक का 50% भाग 4 घंटे में भर सकता है। एक पाइप है ए, 50% भाग, 50% भाग का मतलब आधा टैंक। जब वो आधा टैंक 4 घंटे में भर रहा है तो पूरा टैंक कितने घंटे में भरेगा? 8 घंटे में। आया समझ में? भाई आधा टैंक भरने में उसको 4 घंटे लग रहे हैं पाइप को, तो पूरा पाइप 100% भरने में उसको कितना टाइम लगेगा? 8 घंटे। पाइप बी उसी टैंक को 12 घंटे में पूरा भर सकता है। पाइप बी इसको 12 घंटे में भर सकता है। सबसे पहले निकालो टैंक की कैपेसिटी। टैंक की कैपेसिटी आ गई इनका एलसीएम, 12 दूनी 24। 8 से 12 को भाग कर 8 से 24 में भाग करो तो 8 तिया 24 और 12 दूनी 24। अब ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। दोनों पाइपों को एक ही समय खोल दिया जाए तो एफिशिएंसी कितनी हो गई? 5। तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? टंकी हमारी 24 लीटर की और 5 इनकी एफिशिएंसी है, तो 5 चौक 20, 4 घंटे और 4/60, 4 गुणा 60/5, 5 से काटो 12, 12 चौक 48, तो 4 घंटे 48 मिनट। नेक्स्ट, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। पानी के एक टैंक में 2 छिद्र हैं, ठीक। एक टैंक है पानी का, उसमें 2 छिद्र हैं। पहला जो छिद्र है वो टैंक को 9 मिनट में खाली कर सकता है। अब क्या हो रहा है? टैंक हमारा खाली हो रहा है। तो पहला जो छिद्र है मान लो ए, वो क्या करता है? 9 मिनट में खाली कर देता है। खाली के लिए माइनस, कम हो रहा है ना। दूसरा छिद्र टैंक को अकेले 6 मिनट में खाली कर सकता है। एक दूसरा छिद्र है बी, वो क्या करता है? उसको 6 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों के बहाव की दर समान है। दोनों छिद्रों से एक साथ रिसाव होने पर टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा? टैंक की कैपेसिटी 18, 9 दूनी 18, 6 तिया 18। दोनों मिलकर, दोनों छिद्र मिलकर 18 लीटर को 3 और 2 5, तो क्या करेंगे? खाली 18/5 समय में। नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक साथ कार्य करते हुए पाइप ए और बी एक खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए ए प्लस बी एक खाली टैंक को क्या करते हैं? 10 घंटे में भर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार मार्क, और ये आपके एग्ज़ाम में आएगा ही ज़रूर, या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये रुकेगा नहीं। एक साथ कार्य करते हुए ए और बी एक खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। उन्होंने 4 घंटे तक एक साथ काम किया, फिर बी ने काम करना बंद कर दिया। अब बी ने काम करना बंद कर दिया 4 घंटे के बाद, यानी बी ने कितने घंटे काम किया? 4 घंटे।
जबकि करना कितना चाहिए था इसको, 10 घंटे। जब इसको 10 घंटे करना चाहिए था बी को, तो इसका कितना काम बच गया, 6 घंटे का बाकी काम बचाना 6 घंटे का। अब ए ने कार्य अंत तक जारी रखा। टैंक को भरने में कुल 13 घंटे लग गए। ए को क्या हुआ, ए को कितना टाइम लग गया, 13 घंटे। जबकि लगने कितने थे, 10। तो ए को कितना लग गया, 3 घंटे ज़्यादा। अब जो ए को 3 घंटे जो ज़्यादा लगे हैं वो बी के बाकी काम को करने में लगे हैं। तो ए और बी, ए को कितना टाइम लगा है, 3 घंटे ज़्यादा, और बी को 6। जब ए को 3 घंटे ज़्यादा लग गए और बी ने 6 घंटे का काम छोड़ा, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 2। ये आ गया इनका टाइम। तो एफिशिएंसी कितनी हो गई इनकी, 2 1। ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, ए और बी अब हम निकालेंगे क्या, टोटल वर्क। टोटल वर्क ए और बी ने कितने घंटे काम किया है, 10। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो टोटल वर्क कितना हो गया हमारा, 3 गुणा 10 यानी कि 30। अब 30 टोटल वर्क हो गया। करना किसको, ए द्वारा अकेले। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2। ए द्वारा अकेले करना है तो 15 घंटे ए को लगेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक पाइप एक टैंक को दूसरे से 3 गुना तेजी से भर सकता है। एक पाइप है ए और एक पाइप है बी। एक पाइप क्या करता है, दूसरे से 3 गुना तेजी से। एफिशिएंसी इसकी कितनी है, 3, और इसकी कितनी है, 1। ये हमारा तेज वाला पाइप और ये हमारा धीमा। ठीक है। एक साथ खोले गए दोनों पाइप टैंक को 36 मिनट में पूरी तरह से भर सकते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो गया हमारा, 36 गुणा 4। ठीक है। टोटल वर्क 36 गुणा 4। तेज चलने वाला पाइप कौन सा है, ए। तेज चलने वाला पाइप अकेले खाली टैंक को पूरा भरने में कितने घंटे का समय लगेगा। तो 36 गुणा 4/3, 3 से 12, 12 चौक 48 मिनट। टाइम कितने में बताना है हमें, घंटे में, तो बटे 60। 12 चौक 48, 12 पंजे 60, यानी कि 4/5 घंटे। नेक्स्ट, एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेज भर सकता है। सेम क्वेश्चन है। ए पाइप की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी 1। दोनों पाइप एक साथ मिलकर टंकी को 32 मिनट में भरते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो गया हमारा, 32 गुणा 4। धीमा पाइप कौन सा है, बी। 32 गुणा 4/, बी की एफिशिएंसी 1। 4 दूनी 8 और 4 दिया 12, 128 मिनट। नेक्स्ट,
बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक पाइप एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। एक पाइप क्या करता है, एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। गुड, ये इसका भी उस्ताद निकला। ये क्या कर रहा है, इसको 24 घंटे में खाली कर सकता है। 15 और 24, तो टंकी है कितनी बड़ी? अगर हमें ये निकालना है टंकी कितनी बड़ी है, तो 15 और 24 का एलसीएम 120। 15 मट्ठे 120 और 24 पंजे 120। टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? टोटल वर्क 120, एफिशिएंसी 8 - 5 3, तो टाइम कितना लगेगा? 120/3, कितना हो गया? 40 घंटे। नेक्स्ट, पाइप ए किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। पाइप ए किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। पाइप बी इसे 15 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप बी इसे 15 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक कितने घंटे में भर जाएगा? दोनों का एलसीएम निकालो। 30, ये क्या हो गई इसकी टोटल वर्क। 6 पंजे 30, 15 दूनी 30, तो टोटल वर्क 30, एफिशिएंसी 5 - 2 3, तो टाइम कितना हो गया दोनों को मिला के? टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी, यानी कि 30/3 बराबर के 10 घंटे। नेक्स्ट, एक पाइप एक खाली टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, लेकिन तली में रिसाव होने के कारण यह टंकी 20 घंटे में भरी जाती है। ए - बी, रिसाव के साथ 20 घंटे लगते हैं। टोटल वर्क, सबसे पहले टोटल वर्क निकालना है 60, 15 चौके 60 और 20 दिया 60। टोटल वर्क 60, एफिशिएंसी ए - बी - ए से ए कट गया तो ये आ गई -3 - 4 -1। टाइम कितना लगेगा खाली करने में? 60/-1, यानी कि 60 घंटे। नेक्स्ट, एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है। एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है, तो ए पाइप क्या करता है? 9 घंटे में भर सकता है, लेकिन रिसाव के कारण इसमें 1 घंटे का अधिक समय लगता है। मान लो एक रिसाव है इसमें -B, तो हमें टाइम कितना लगता है? 10। टोटल वर्क 90, ए की एफिशिएंसी 10, ए और बी की एफिशिएंसी 9। टोटल वर्क 90, एफिशिएंसी 9 - 10 - 1, पूरी टंकी को खाली करने में टाइम 90/- 1, यानी कि -90 घंटे।
माइनस चिन्ह से क्या पता चलता है कि हमारी टंकी खाली हो जाएगी। नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक पाइप एक टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। एक रिसाव होने के कारण टंकी को भरने में 8/3 घंटे का समय लगता है। 8/3। ये बटे वाले को मैं पहले बता चुका हूँ पिछली क्लासों में, जिसने नहीं देखा है वो क्लास में देख लेना प्लीज़। टोटल वर्क 8, 2 चौक 8 और 1 गुणा 3। टोटल वर्क 8, एफिशिएंसी 3 - 4 1, खाली कर सकता है यानी कि टाइम 8/-1 8 घंटे। नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक टंकी को पाइप ए और बी क्रमशः 60 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। ए 60 मिनट में, बी 30 मिनट में। यदि पाइप बी को आधे समय के लिए खोला जाता है और शेष समय के लिए, सबसे पहले एफिशिएंसी निकालो, 60, 1 और 2। शेष समय के लिए पाइप ए और बी दोनों को खोला जाता है। सबसे पहले क्या करना है, पाइप बी को आधे समय के लिए, पाइप बी की एफिशिएंसी कितनी है, पाइप बी की एफिशिएंसी है 2। आधे समय के लिए तो 2 का भाग कर दो तो कितना हो गया, 1। शेष समय के लिए, शेष समय मतलब आधे समय के लिए दोनों को, ए और बी को, ए और बी की एफिशिएंसी 3, कितने, आधे समय के लिए। तो ये हो गया 3/2 + 1, तो कितना हो गया, 3 2 1 2 और 3 5। ए और बी की एफिशिएंसी आ गई 5/2। जब 5/2 आ गई तो ए और बी दोनों को खोल दिया जाता है, तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो टोटल एफिशिएंसी समय पूछा है, तो टोटल एफिशिएंसी टोटल वर्क एफिशिएंसी 5/2 यानी कि 60 गुणा 2/5, 5 से 12, 12 दूनी 24 मिनट। नेक्स्ट, दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 48 मिनट में भर सकते हैं। ए 36 मिनट में और बी पाइप 48 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक ही समय में खोले जाते हैं और कुछ समय के बाद बी को बंद कर दिया जाता है। दोनों की एफिशिएंसी 36 और 48, 36 और 48 का एलसीएम, 36 और 48 का एलसीएम 144। अब ये हमारा जो 144 है, ये आ गया हमारा टोटल वर्क। टोटल वर्क आने के बाद ए का वर्क कितना हुआ हमारा, 36 44। ये क्या कह रहा है, कुछ समय के बाद बी को बंद कर दिया जाता है, टंकी आधे घंटे में भर जाती है। यानी ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 3। तो जो हमारा ए पाइप है, ए ने कितने घंटे काम किया, 30 मिनट, आधे घंटे। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4, तो कितना काम खत्म हो गया, 120। तो शेष काम कितना बचा, 144 - 120 24। अब 24 काम को बी कितने में करेगा, 24/3 यानी कि 8 मिनट। नेक्स्ट, एक टंकी में 3 नल हैं, ए
बी और सी। पहला नल 4 दिन लेता है, टंकी को भरने में 4 दिन लेता है, यानी कि कितने घंटे हो गए? 96। दूसरा नल 48 घंटे लेता है और तीसरा नल केवल 12 घंटे लेता है। दोनों का एलसीएम, तीनों का एलसीएम 96। ये हो गया हमारा टोटल वर्क। ठीक, ए की एफिशिएंसी 1, बी की एफिशिएंसी 2 और सी की एफिशिएंसी 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96। तीनों नलों का प्रयोग करके एक टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी, 8 और 2 10 और 1 11, 96/11 घंटे। नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत सिंपल। 3 नल ए बी सी टंकी को भरने में दिए गए समय का अनुपात। समय का अनुपात है 2, 1 और 6, यानी एक नल 2 घंटे ले रहा है, बी 1 घंटा ले रहा है और सी 6 घंटे ले रहा है। तो सबसे तेज कौन है? जो सबसे कम समय ले रहा है। कम समय कौन सा ले रहा है? बी। नेक्स्ट, भाई सबसे तेज वही तो होगा जो सबसे कम समय लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा। एक टंकी को 3 पाइप ए बी सी 4 घंटे में ए बी सी द्वारा 4 घंटे में भरा जा सकता है। पाइप सी पाइप बी से 2 गुना तेज है। ए बी और सी। पाइप बी पाइप ए से 2 गुना तेज है, यानी ए की एफिशिएंसी 1 है तो बी की 2। बी 2 गुना तेज है किससे? सी से, 4। ठीक है, पाइप सी पाइप बी से 2 गुना तेज है। हो गया सही। ये क्या आ गई इनकी एफिशिएंसी। तीनों पाइप कितने? 4 घंटे में। 4 और 2 6 और 1 7, तो टोटल वर्क कितना हो गया? 7 गुणा 4, यानी कि 28। ये कह रहा पाइप ए की एफिशिएंसी 1, तो कितना हो गया टाइम? 28 घंटे। नेक्स्ट, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। नल ए एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, नल बी 8 घंटे में भर सकता है, नल सी टैंक को 4 घंटे में खाली कर सकता है। तो ए बी और सी क्या कर रहा है? खाली। 6 घंटे, 8 घंटे और माइनस के 4 घंटे। एलसीएम 24, 6 चौक 24, 8 या 24, 4 6 24। टोटल वर्क क्या कह रहा है? टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? सभी नलों को खोला जाता है तो 4 और 3 7, 7 में से 6 गए तो एफिशिएंसी 1। तो टाइम कितना हो गया? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यानी कि 24 घंटे। नेक्स्ट, ये आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन और HW। ठीक है, ये भी आपका HW, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। तो आज की क्लास को हम यहाँ पर क्लोज करते हैं। तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स।